राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। आज आप इस वीडियो में करांगे हरियाणा का सामान्य परिचय। इस वीडियो में वो क्वेश्चन करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हर बच्चा उन क्वेश्चन को कंफ्यूजन की वजह से गलत कर देता है। तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की सीमा या हरियाणा का बॉर्डर कितने स्टेट से लगता है। तो ये लगता है भाई 5 स्टेट से लगता है। वो 5 स्टेट कौन से हैं आइए एक बार देख लेते हैं। ये हरियाणा का हमने एक रफ सा मैप बना दिया। तो हम देखते हैं कि 5 राज्य कौन से हैं जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं। दक्षिण पश्चिम में तो हरियाणा से सीमा लगाता है कौन, राजस्थान। और ऊपर देखें कि उत्तर पूर्व में सीमा बनाता है कौन, पंजाब। फिर ऊपर ये यूटी आ गया, चंडीगढ़। और इधर हम देखें तो आ गया हमारा उत्तराखंड। फिर उससे आगे हिमाचल प्रदेश और फिर नीचे यूपी। और इधर जो अंदर सा धसा हुआ है यहाँ हमारा दिल्ली सीमा बनाता है। ठीक है, तो 5 राज्य कौन से हो गए, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी। सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान की लगती है हरियाणा के साथ और सबसे कम सीमा उत्तराखंड की लगती है। केवल 11 किलोमीटर जलीय सीमा उत्तराखंड के साथ हमारी बनती है जो कि यमुना नदी बनाती है, जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी सीमा में बहती है। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हरियाणा किस भाषा का शब्द है। तो हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई, हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ है विष्णु का निवास। क्या अर्थ है इसका, विष्णु का निवास। हरि का मतलब होता है विष्णु और आयन का मतलब होता है निवास। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण का मुंडन, भगवान कृष्ण का मुंडन। मुंडन मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शुरू में जो बाल उतरवाते हैं उनको मुंडन बोलते हैं। तो कृष्ण का मुंडन कहाँ किया गया था, वो कुरुक्षेत्र के देवी कूप के अंदर किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार कि कृष्ण का मुंडन कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के देवी कूप में हुआ था भाई। आगे क्वेश्चन है वो, ये ऊपर दिया गया है हरियाणा, नीचे है हरियाणा। तो ये किस भाषा का शब्द है, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिव का निवास। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, शिव का निवास भाई। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है कि हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है। तो हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य कैसे है, इसका मतलब है कि एक ऐसा राज्य जिसकी न तो सतलीय सीमा और न ही तटीय सीमा, ना तो किसी समुद्र से लगती हो और ना किसी अंतरराष्ट्रीय या किसी देश से लगती हो। तो हरियाणा एक सॉरी हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है। ठीक है, तो पूरे भारत के अंदर 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा हरियाणा। कौन सा हो गया हमारा, हरियाणा। फिर एक हो गया हमारा मध्य प्रदेश, एक हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे देश या समुद्र से नहीं लगती। कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तो वो 7 से लगती है। कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और उस दिन मंगलवार था भाई। और हरियाणा राज्य तब बना, तो हरियाणा राज्य भारत के 17वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। तो 16वां राज्य कौन सा बना था उस समय, तो 16वां राज्य बना था नागालैंड। कौन सा बना था, नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना नागालैंड। और 17वां हो गया हमारा हरियाणा। और 18वां बना था भाई अपना कौन सा, हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन क्या बनता है, ये है ना पॉइंट से बनाए हुए हैं, इनमें ना तो ऑप्शन दिए गए हैं ना, और इसमें सिर्फ आपको वे क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है जो लगभग बार बार एग्जाम में बनते हैं। आगे है कि पंजाब से अलग होने वाले राज्य कौन से हैं। तो पंजाब से अलग होकर कौन से राज्य बने हैं, तो पंजाब से अलग होकर 2 राज्य बने हैं भाई। एक तो है हरियाणा और एक हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन से, एक तो हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। आगे है हरियाणा पंजाब का पूर्वी अक्षेत्र है। मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा पंजाब हो गया, तो पंजाब का जो ये पूर्वी भाग है
कौन सा भाग? पंजाब का जो पूर्वी भाग है पंजाब का, ये भाग हरियाणा के हिस्से में आया था। कितना प्रतिशत? 35.18% हरियाणा के हिस्से में आया था पंजाब का टोटल एरिया का। ठीक है। और ये भारत की किस दिशा में पड़ता है अपना हरियाणा? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर हरियाणा आता है, भारत के अंदर। ठीक है। आगे अपना 14वां क्वेश्चन क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि जब 18वां संविधान संशोधन हुआ, मतलब हरियाणा 17वें राज्य के रूप में उभर कर आया और 18वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? या क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? या क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब 18वां संविधान संशोधन हुआ तो देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे है कि हरियाणा को बनाने के लिए लाया गया बिल पंजाब पुनर्गठन बिल, ये कब आया था? ये बिल पंजाब पुनर्गठन बिल ये आया था 23 सितंबर 1965 को। कब आया था? 23 सितंबर 1965 को। आगे बनता है कि पंजाब पुनर्गठन बिल संसद के दोनों सदनों में कब पास हुआ था? ये इसके ठीक 1 साल बाद हुआ था, ऐसे ध्यान रख लेना। सितंबर में हुआ था 1966 के अंदर, लेकिन डेट क्या थी? 18 सितंबर, 5 दिन पहले हो गया था। ठीक है। आगे है कि पंजाब पुनर्गठन बिल पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के होंगे। आगे बनता है कि राज्यसभा का मुखिया, मतलब जब हरियाणा बना तो उस समय राज्यसभा के मुखिया कौन थे? या तो हम राज्यसभा के मुखिया को हम सभापति बोलते हैं, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 63 के अंदर दिया गया है। ठीक है। तो उस समय हरियाणा के भारत के उपराष्ट्रपति बोले या राज्यसभा का सभापति बोले तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे भाई? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आगे क्वेश्चन बनता है कि उस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे वायलेंट अल्वा। कौन थे भाई? वायलेंट अल्वा। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 19वें नंबर का, इसमें बोला गया है कि चंडीगढ़ सेक्टर 16 से 30 एकड़ जमीन में गुलाब का बगीचा है। चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 16 में गुलाब का बगीचा है, और चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। क्या नाम है? सुखना झील। और इस झील पर पिज्जा एटीएम बनाया गया है। क्या बनाया गया? इस झील पर पिज्जा एटीएम बनाया गया है। मतलब जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हो कुछ ही सेकंड के अंदर, वैसे ही आपको पिज्जा तैयार होकर मिलेगा। सुखना झील पर एटीएम बनाया गया है, पिज्जा एटीएम। ठीक है। आगे दिया गया है कि जो चंडीगढ़ का सेक्टर 16 है 30 एकड़ जमीन में, वहां पर गुलाब का बगीचा है, और यहाँ पर 16,000 प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं। रोज गार्डन बोलते हैं, जो कि 1967 में महेंद्र सिंह के ने बनवाया था, और इसे जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया गया है कि पहली आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो वो की थी जाकिर हुसैन ने। किसने की थी पहली आपातकाल की घोषणा? जाकिर हुसैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि पंजाब पुनर्गठन बिल कौन सी लोकसभा में लाया गया था? या ये बोले कि हरियाणा तब बना तब कौन सी लोकसभा थी? तो उस समय तीसरी लोकसभा थी। पंजाब पुनर्गठन बिल तीसरी लोकसभा के अंदर पास हुआ था। तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे भाई सरदार हुक्म सिंह। आगे है पंजाब पुनर्गठन बिल लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि गृह मंत्री थे। आगे है जब हरियाणा राज्य बना था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? या ये बोले डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो उस समय डिप्टी स्पीकर थे कृष्णमूर्ति राव। कौन थे भाई? कृष्णमूर्ति राव। आगे है हरियाणा के अलग राज्य बनने की रेडियो पर सबसे पहले घोषणा किसने की थी? तो वो की थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का एरिया कितना था? वो था 44,212 किलोमीटर। मील में बोले तो 17,070 मील, और मिलियन हेक्टेयर में बोले तो 4.42 मिलियन हेक्टेयर था। ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हरियाणा के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा के गठन के समय उपराष्ट्रपति या राज्य सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो आज की वीडियो में हमने कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। इन पॉइंट से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनता रहता है। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।